नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से दर्जनों डेमोक्रेट सांसदों ने उनसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में बाइडेन को एक पत्र लिखकर ये बात कही है। इनकी संख्या करीब 75 बताई गई है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि वे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट शटडाउन और सिविल सोसाइटी समूह को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है, हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। ये भारत के लोगों का फैसला है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। रॉयटर्स ने इस पत्र को सीनेटर क्रिस वॉन होलेन और प्रमिला जयपाल के हवाले से दिया है। पत्र में कहा गया है कि हम सम्मान पूर्वक अनुरोध करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों के कई क्षेत्रों के अलावा आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ चिंता के मुद्दों को भी उठाएंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने बाइडेन से मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य संबंधित मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया है। अमेरिका की सांसद इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया है। पूर्व में पहले भी ये सांसद मोदी की आलोचना करती रही हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये घोषणा की कि वो पीएम मोदी के संबोधन के दौरान संसद में मौजूद नहीं रहेंगी। इल्हान का कहना है कि उन्होंने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए ये फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट कर धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने वाला उनको नेता बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, इसलिए वो मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा उन्होंने विरोध प्रदर्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कही। उन्होंने लिखा, मैं पीएम मोदी के दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार समूहों के साथ एक ब्रीफिंग करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुधवार को टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क से मुलाकात की। बैठक के बाद मस्क ने मीडिया से कहा, मैं मोदी का प्रशंसक हूँ। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात शानदार रही और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। वो कुछ साल पहले हमारे कारखाने आए थे, इसलिए हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। टेस्ला के भारत आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा, मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी और जल्द से जल्द ऐसी कोशिश होगी। ट्विटर प्रमुख ने कहा, पीएम मोदी वास्तव में भारत की बहुत चिंता करते हैं क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें बस सही समय का इंतजार है। वो वाकई भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं। वो ओपन हैं, वो कंपनियों के लिए मददगार होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय करते हैं कि वो भारत के लिए लाभप्रद हो। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने हाल ही में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर को बंद करने की धमकी देने और कर्मचारियों को यहां रेड मारने जैसे कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे। अब इस पर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बातों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानून का पालन नहीं करते हैं तो हम बंद हो जाएंगे। इसलिए हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो किसी भी देश में कानून के करीब रहकर काम करना है। हमारे लिए इससे अधिक करना असंभव है, नहीं तो हम ब्लॉक या गिरफ्तार भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर देश के अलग कानून हैं। पहलवानों के आंदोलन को लेकर अब बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर कांग्रेस की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि साक्षी मलिक पहलवानों की बात कर रही हैं या कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर जवाब दे रही हैं। बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी बहन, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुलकर आइए, किसी की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस तरह से आप व्यवस्था में बैठे लोगों पर सवाल कर रहे हैं, तो तब आप कहाँ थे जब 2012 से लगातार 10 साल हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे? क्या कभी आपने महिला पहलवानों की सुध ली? बता दें, इससे पहले साक्षी मलिक ने वीडियो जारी कर कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत भाजपा के 2 नेताओं ने ली थी। उन्होंने कहा था कि तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने पुलिस से धरने की मंजूरी ली थी। इसके जवाब में बबीता फोगाट ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही हैं, उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार विपक्षी दलों की पटना बैठक से 3 दिन पहले बीमार पड़ गए। उन्हें तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के निमंत्रण पर मंगलवार को जाना था। नीतीश ने अपने जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेज दिया, लेकिन मात्र इतने घटनाक्रम से तमाम राजनीतिक कयासबाजियां शुरू हो गई। नीतीश के अचानक बीमार होने के अर्थ तलाशने जाने लगे। ये सब तब हुआ है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन आदि ने पटना जाने की पुष्टि कर दी है। स्टालिन ने कल मंगलवार के कार्यक्रम में दोहराया कि वो पटना जरूर जाएंगे। बहरहाल राजनीति में जितने मुंह उतनी बातों का दौर टीवी चैनल लेकर आए हैं और वहीं पर तमाम कयासबाजियां जन्म लेती हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। फिलहाल विपक्षी दलों की पटना में बैठक 23 जून को होने वाली है। हालांकि नीतीश की बीमारी मीडिया के लिए बड़ी खबर बन गई। पटना बैठक से पहले बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी को भविष्य के पीएम के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। नीतीश की बीमारी को इस नाराजगी से जोड़ा जा रहा है कि नीतीश कांग्रेस के इस अभियान से खुश नहीं हैं और उन्होंने अंतिम समय में बैठक से हाथ खींच लिया है, जबकि हकीकत यह है कि जमीन पर बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। नीतीश खुद तय कर रहे हैं कि किस विपक्ष के नेता को कौन रिसीव करेगा, कहां ठहराया जाएगा, खाने में पसंद नापसंद का ख्याल तक रखा जा रहा है, लेकिन कयासबाजियों का समापन नहीं हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक लिखा गया है कि कांग्रेस नीतीश का कद बढ़ने से असहज है और बैठक कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इसे खारिज करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से राहुल गांधी को भविष्य के पीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष पर रोक की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस मामले पर हिंदू सेना ने आदिपुरुष पर बैन लगाने वाली याचिका पर 30 जून को सुनवाई की मांग की थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है, ऐसे में जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस तारा बेतस्ता गंजू ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आप उस पर रोक लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ट्रेलर और टीजर रिलीज होने पर निर्देशक और निर्माता ने विवादित हिस्सों को हटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि नेपाल पहले से ही फिल्म पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक तानाशाह कहा। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना था, लेकिन बाइडेन ने मंगलवार की रात एक फंड रेजर कार्यक्रम में कहा कि चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर जारी तनाव से शी जिनपिंग शर्मिंदा थे, जिसे अमेरिका ने गिरा दिया था। बाइडेन ने कहा कि गुब्बारे को अमेरिका के द्वारा गिराए जाने के बाद भी शी जिनपिंग बहुत परेशान हो गए। जो बाइडेन ने कहा कि तानाशाहों के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है जब उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हुआ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।